अभी अभी गुमराहों का टोला एक दफा फिर इमरान खान के खिलाफ मुगल्लज़ात। और इस दूध का दूध पानी के तह तक पहुंचा जाएगा। इमरान खान अपने पैसों का हिसाब ना दे सके तो उनको कोई हक नहीं है कि वो लीडर हो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट्स फरिया। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी का पिटीशन, क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी लड़ाई कानूनी जंग में बदल चुकी है। नाअहली केस में इमरान खान से गोशवारों और असासों की तफसीलात तलब। टैक्स चोरी के मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का आपके पास जवाब नहीं है। तहरीक इंसाफ का उसामा बिन लादेन से फंडिंग के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। उसामा बिन लादेन जैसे वर्ल्ड टेररिस्ट से जिस तरह से फंडिंग ली गई, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात को सियासी महाजराई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल खबरें इस पिटीशन के हवाले से हैं और इस पिटीशन में जो सबसे जो नाम है करने वाले का वो है मोहम्मद हनीफ अब्बासी, सन ऑफ मोहम्मद खलील अब्बासी। और मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो आज का प्रोग्राम आपसे इस पिटीशन के हवाले से ही बात है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सबरा इमरान खान के खिलाफ जो ये केस की समाअत है, इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ कॉमेंट्री आ रही है, जिसके हवाले से खबरें भी बन रही हैं। चीफ जस्टिस खुद इस केस की समाअत कर रहे हैं, इसलिए और द मोर इम्पोर्टेंस ये केस हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से दायर किया गया है। जैसे कि हमने आपको भी बताया, इमरान खान पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन पर अगर एक निगाह डालें तो वो इल्ज़ामात कुछ यूँ हैं। पहला इल्ज़ाम PTI पर ममनू ज़राए से गैर मुल्की फंड्स लेने का है, और जो पाकिस्तान का इस हवाले से जो पार्टीज के लिए कानून है ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम आप कह सकते हैं। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड को गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। सो आर्टिकल 62-63 के हवाले से यकीनन ये भी बात छुपाने का इल्ज़ाम है तो बहुत संजीदा इल्ज़ाम है। तीसरा इल्ज़ाम ये है कि लंदन से पाकिस्तान रकम भिजवाने का मामला मशकूक है, इसमें तहकीक की ज़रूरत होगी। चौथा इल्ज़ाम ये है कि बनी गाला की जायदाद की ख़रीदारी मशकूक ज़राए से की गई। अब इस पिटीशन में इस हवाले से जो मुख्तलिफ बातें की गई हैं हम उन पर भी रोशनी डालेंगे, बट लेट्स वॉच हनीफ अब्बासी नाउ। आपका मुकम्मल चेहरा आज भी और कल जो गुजरा है पूरी कौम ने देखा है। और सबसे पहली बात एक मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, जो PTI का तरीक़ाकार है कि लोगों को और कौम को गुमराह करते हैं। हमने जो फॉरेन फंडिंग की बात की है, हमने कहा है कि PTI के अकाउंट में इजराइल के इजराइलियों के सिटीजन्स के इजराइल के सिटीजन्स का पैसा आया है, यहूदियों का और फिर हिंदुस्तान के हिंदुओं का। हमने ये बात की है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात नहीं की। फिर हमने मल्टी नेशनल फर्म्स की बात की है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू यू हनीफ अब्बासी साहब। ये पिटीशन आपका वहाँ पर यकीनन मौजूद है, इसमें सबूत है कि जो आपने अभी कहा इजराइल और हिंदू के हवाले से? पहली बात तो ये है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, है ना? अभी आपने बता दिया और आपने खुद इंट्रो में कह दिया कि ये संगीन किस्म का इल्ज़ाम है, और अगर ये साबित हो जाता तो सिर्फ इमरान खान साहब पे पाबंदी नहीं लगती, पूरी पार्टी पे पाबंदी लगती है। तो लग सकती है, बट आपके लॉयर ने ये कहा था कि हम पार्टी की पाबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गए हैं ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन। हम डिस्क्वालिफिकेशन पे गए क्योंकि इन्होंने 4 से 5 एफिडेविट ऐसे दिए जिसके ऊपर इन्होंने कहा, जो जिस पॉइंट को हमारा वकील रेज कर रहे हैं, कि जिसमें इन्होंने कहा कि एक हर पार्टी के चेयरमैन को, प्रेसिडेंट को ये एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है, कि हम पार्टी के लिए कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लेते। इनके वो एफिडेविट हमने साबित किए हैं, अदालत के अंदर पेश किए हैं। इसके अलावा 173 सफ़ात के ऊपर हमने वो स्टेटमेंट
बैंक स्टेटमेंट दिए जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसके अंदर उन लोगों के पैसे हैं जिनका जिक्र मैंने आज किया है। और टोटल क्या अमाउंट है और ये कोई मेरा ख्याल है अरबों में बनती है, अरबों में बनती है। अरबों में कितने अरसे की है? ये है तकरीबन पिछले कोई 7-8 साल से चल रहा है काम इनका। सो ये 7-8 साल के आपने उनकी पार्टी की फंड जो आपको अकबर बाबर साहब ने शायद दिए? नहीं, हमने उनसे नहीं ली। ये नेट के ऊपर मौजूद है, नहीं नेट के ऊपर मौजूद है, डाउनलोड करें। अच्छा, इन्होंने खुद ही उनको अपलोड किया? नहीं, हमने कभी किसी से ना हमने उनके साथ मेरा कोई राब्ता ना कोई बात ना हमने उनसे कोई गाइडलाइन नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं। ओके, क्योंकि पिटीशन मैंने किया, मुझसे को पूछे ना, मुझसे पूछे, मेरा उनसे राब्ता ही कोई नहीं ना, मेरा टेलीफोन उठाएं। उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपका है। वो नहीं, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारे है ना। एक उनका तो फॉरेन फंडिंग का है। फंडिंग में इस सवाल से थोड़ा सा लोगों को बता देना, फिर अभी अगर हम आपस में बहस न शुरू हो गए। असल इशू ये है कि हमने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है अपने 5 एफिडेविट के अंदर, और ये जो 173 सफ़ात की स्टेटमेंट हमने दी है, ये हिंदुस्तान के हिंदू भी हैं और इज़राइल के यहूदी भी हैं जिनके नाम हैं, फिर मल्टी नेशनल फर्म्स भी हैं। ये क्यों कानून बनाया गया था कि इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। अगर बाहर से ये लोग फंडिंग करते हैं तो उनको मकासद होंगे, वो मकासद जो हैं वो फिर इमरान खान साहब से जो है वो हासिल कर रहे होंगे। और मुझे जो मकासद समझ आ रहे हैं पिछले 4 साल से कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को रोका जाए, उसके वाज़ेह सबूत आपके सामने हैं कि अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं, धांधली का शोर मच गया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर अपना क्या उसे कहते हैं कि बदमाशी के बलबूते के ऊपर, गुंडागर्दी के बलबूते के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमारा केस सुने, केस में सुबकी हुई, फिर उधर से हटे, फिर धरने में चले गए, धरने से हटे फिर पनामा में चले गए, फिर लॉकडाउन में चले गए, जगह जगह जलसे जुलूस, हर जगह उन्होंने चीन के सदर को आने से रोका, तुर्की के सदर की पार्लियामेंट से बाइकाट किया, कश्मीर के इशू पे बाइकाट किया। अब ये वो इशू हैं जो मुल्क की सालमियत की हैं, जिनसे नवाज शरीफ की ज़ात का कोई ताल्लुक नहीं है। CPEC बन रहा है तो वो मुल्क के लिए बन रहा है। अगर चीनी प्रेसिडेंट आ रहा था या आपका टर्किश प्रेसिडेंट आया था तो वो इस मुल्क के लिए आए थे। इस बेस पे अभी ये जो स्टेटमेंट्स आपने लगाई हैं पेज 21 पे, उसको हम जिक्र करते हैं। प्रोड्यूसर साहब से भी कहती हूँ कि ये दिखाएं दैट ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 2013 PTI, आपने टेक्सास वाली की बात की है, फाइल्ड वेरियस सप्लीमेंट स्टेटमेंट्स बिफोर द US Department of Justice declaring the funds sent to PTI and other organizations affiliated with respondent number 1 ड्यूरिंग 6 months पीरियड। इमरान खान साहब के साथ एफिलिएटेड है, और फिर ये स्टेटमेंट्स की आपने डिटेल्स दे दी हैं, अरबों रुपए कह रहे हैं, और यहाँ पे ये इसी हिसाब से यहाँ पे पैसे लग रहे हैं कि ये हैं। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि ये आपने इन्हीं की वेबसाइट से उतारी हैं, ये उन्हीं की मौजूद है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। किसके अंदर? PTI। अगर डिक्लेयर किया होता फरिया तो आप देखिए फिर ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से पिछले 2.5 साल से। ठीक, ये क्यों कह रहे हैं काबिल से बात नहीं है, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। ये क्यों कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी की जो पटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है जी, वो क्यों कह रहे हैं? ये तो अदालत उज़्मा ने टेकअप कर ली ना। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपीरियर अदालत है, हमने इसके अंदर फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी एक चीज, और आज तो एक और नई बात आ गई, बन्नी गाला की जमीन को हम रो रहे थे कि ये अपना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सुनिएगा जरा, ये है कानून की अमलदारी। खुद ये साहब जो है अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में गए कि बन्नी गाला के अंदर जो है इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट पे इंक्रोचमेंट हो जा रहा है और इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पता करें कहाँ कहाँ कितना इंक्रोचमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें। 161 बिल्डिंग्स की जो है रिपोर्ट्स जो है वो जमा करा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इमरान खान साहब का घर इलीगल बना हुआ है। आज की ये रिपोर्ट है, आज की। अगरचे आपने अपनी पिटीशन में लिखा है कि ये पैसे दिए गए बकायदा, नहीं मैं कुछ और बात कर, वो पिटीशन से ताल्लुक नहीं, मैं तो आज क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ ना आपको। जहां तक रह गया सुन लें। सर सीडीए तो कह रही है कि हम कचरा नहीं उठाएंगे वहां से क्योंकि ये इलीगल इस इलाके में आ रहा है। इलीगल है, नहीं इलीगल है, ये हमारे उसमें नहीं आ रहा। इलीगल, ठीक है, इलीगल है। घर इलीगल बना ना, किसी परमिशन या किसी नक्शा पास तो नहीं हुआ ना। तो ये फिर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है आपके पिटीशन से, क्योंकि आप तो कह रहे हैं खरीदा गया और बताया नहीं गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। हमारा तो ये इशू है ना, हम ये कह रहे हैं कि जितनी एक फ्लैट है, पता नहीं वो कितने के बच्चे दे रहा है। एक फ्लैट इंग्लैंड के अंदर 1983 का
उसने पता नहीं कितने बच्चे दिए और कमेंट्री के अंदर पता नहीं इनको कितने पैसे मिलते। पिछले 30 साल से तो हमने नहीं देखा इनको किसी कमेंट्री पे करते हुए। ठीक है। और ये बच्चे दे फिर इन्होंने कहा इनके तजादात हैं। पहले इन्होंने कहा आपके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आए ना इनके तजादात, कि इन्होंने कहा कि ये मैंने खुद खरीदी जगह, फिर कहा मैंने गिफ्ट लिया अपनी वाइफ से, राइट, फिर कहा एक और राशिद खान नामी बंदा आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया, नोटिस कहा कि पूरी, अच्छा इनकी एक ऑफशोर 3 और भी ऑफशोर कंपनीज के इनके निकल आए जिसके अंदर इनकी बहनें शामिल हैं। वो ऑफशोर कंपनीज की रिकॉर्ड्स हैं, वो हमने जमा करवा दिए, इधर नहीं मेरे पास, मैं लेके नहीं आया साहब। ओके, सो वो यू सुप्रीम आर कोर्ट के क्लेमिंग अंदर कि एक तो मान रहे हैं, हाँ 3 और आ गई हैं। ओके, वो जमा करवा दिए हमने। ठीक है, अच्छा सुन लेना, सुनने तो सही। इसमें आप ही की बात सुन रही हूँ सर, लेकिन अगर इस पे आ जाएं, क्योंकि ये जो आज सीडीए का आया है नोटिफिकेशन में, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, जिसका आपने खुद ही जिक्र कर दिया, ये डायरेक्टर आपने कहा है कि पीटीआई चीफ हैड गिफ्टेड ₹6.5 million टू हिज एक्स वाइफ जुमाइमा खान इन 2001 and 2002, ये आपके पिटिशन से पढ़ी हूँ, with the amount she purchased 45 canals in मोरा नूर बनीगाला इस्लामाबाद। आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने वो पैसे दिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि ये मनी उसने खुद कह दिया ना, जमाइमा स्मिथ ने खुद कह दिया है। जमाइमा स्मिथ ने ट्वीट में नहीं, ट्वीट तो एक अलग है, ठीक है, उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि ये बेनामी थी, मुझे जमीन दी गई, मैंने कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं किया, और ये एफिडेविट हमने साथ लगाया। सही। तो हमने उसी तरह इमरान खान की जमीन थी जो मुझे बेनामी की सूरत में देगी, मैंने उसको वापस कर दी, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। इमरान खान कहता है कि मैंने 2.5 करोड़ जो डिफरेंस आता है, शॉर्ट ऑफ फंड्स आता है परचेज के लिए प्रॉपर्टी के, वो मैंने अपनी एक्स वाइफ से लिया है। ठीक। अब वो 2.5 करोड़ जो लिया है उसकी ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है, राइट, वो भी मांग ली है। ठीक। ऑफशोर कंपनीज की तफसीलात भी मांग ली है। अब देखे ना, अब 1983 में फरिया पाकिस्तान के अंदर किसी को नहीं पता था कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है। मैं जब इन्हें बाबा ऑफशोर कहता हूं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरीके से ये बॉल टेम्परिंग किया करते थे, ये सियासत के अंदर भी टेम्परिंग की बुनियाद के ऊपर इकतदार में आना चाहते हैं। ऑफशोर कंपनी तो इकतदार टेम्परिंग से नहीं मिलेगा, इकतदार कारकर्दगी से मिलेगा। ये बात सही है, ये बात लेकिन सबके लिए ठीक है। ऑफशोर कंपनी रखना गलत है जी, गलत है। ये तो इमरान खान साहब से पूछे ना, मुझे मेरी तो ऑफशोर कंपनी नहीं, गलत है। बाद में नहीं, बाद में पहले उन्होंने कहा। लेकिन आपका मौकफ क्या है? क्योंकि पिटीशन में आ गए ना, मेरा मौकफ नहीं है इसमें, मौकफ हमने उनसे लेना। मैं तो ऑफशोर कंपनी रखी नहीं हुई ना, मेरी ऑफशोर कंपनी नहीं है ना बीबी। क्यों? मैंने रखी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ना एक पैनी बाहर है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ऑफशोर कंपनी बनाऊं। अच्छा, अगर होते तो बना लेते। मुझे क्या जरूरत थी, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ ना, तो मुझे जरूरत नहीं है। तो क्यों बनाते हैं लोग ऑफशोर कंपनी? ये फिर उनसे पूछे जिन्होंने बनाई हुई है। मैं खान साहब तो रहे हैं बाहर, तो फिर देखिए खान साहब कहते हैं ना, खान साहब ने ये कहा एंड वेलकम बैक। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे सीडीए का जब हमने जिक्र किया, आपको बता भी दें, इसमें जो इसका ख़ास तौर पे पैराग्राफ 4 है, वो इमरान खान साहब का घर इस ही में आता है। द ऑक्यूपेंट्स एट देयर ओन आर नॉट टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट गार्बेज कॉजिंग पोल्यूशन, और इसलिए उन्होंने जो ये असल में तो बात पोल्यूशन की हो रही है और गार्बेज की हो रही है। सो उन्होंने ये कहा है कि हम सीडीए एज पर लॉ आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ की ऑक्यूपेशन है वो शायद हमारे उस पैराई में नहीं आती जो हमने जिसका तयन किया हुआ है। और इसमें इमरान खान साहब का जोन 3 और जोन 4 में इमरान खान साहब का भी घर आता है। रेगुलेशन 1992 की उन्होंने बात की है। बट हनीफ अब्बासी साहब, इससे तो फिर पीटीआई का ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मजबूत होता नजर आता है कि एक तरह से आप पिटीशन दायर करते हैं, एक तरह से सीडीए भी एक्टिव हो जाती है, जो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि कमाल सवाल किया, पैनामा पे चले गए हैं वो। मैं कहता हूँ कमाल सवाल किया आपने। वो हम नहीं गए, खुद गए इमरान खान साहब के हमारी जो इस बन्नी गाला की इन्वायरमेंट है वो इंक्रोचमेंट की वजह से ख़राब हो रही है। यहाँ पे जो है वो खेल के मैदान जो उसकी जगह पे प्लाजास बन रहे हैं, छोटे छोटे जगहों पे प्लाजास बन रहे हैं। वो जब वहाँ खुद चले गए तो इनकी तो अपनी इंक्रोचमेंट है। देखे ना, उनको प्रॉपर नक्शा प्रूफ तो नहीं है इनके घर का। पूरे जंगल को इन्होंने तबाह कर दिया ना। यहाँ बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, नक्शा प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात सुने, इसमें हम नहीं गए, सीडीए नहीं गया इनके खिलाफ, इसीलिए तो हम पहले इनके खिलाफ वो बहुत सारी चीजों में नहीं गए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आ जाएगा। ये खुद मौसूफ भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए हैं
और इनको पता कुछ नहीं चलता। यकीन माने, वो एक गांव में थे ना, दो लोग थे, तो किसी एक ने कहा उसमें से कि यार तेरा कान कुत्ता काट कुत्ता ले गया। वो कुत्ते के पीछे भागना शुरू हो गया कान को देखने की बजाय। इनकी मिसाल ऐसी है, ये लोगों की बातों में आते हैं, ये रात को सोए उठते हैं, सुबह उठ के तो शेरवानी पहन के तो अपने घर के बाहर बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। ये थोड़ी सी पर्सनल बातें हो जाएंगी, वो नहीं पीटीआई से, तो लेट्स कम नहीं, अगर आप कहें तो क्या प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बने? आप बताएं ना जरा, जाली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने वो इमरान खान साहब? हाँ, अपने घर के बाहर। सर ये तो आज कोर्ट ने के आपके वकील ने कह दिया कि नहीं, हमारे वकील ने ये कहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखिए, एक शख्स कहता है मैंने मुल्क का वजीर आजम बनना है, ठीक है जी, मैंने मुल्क की क़यादत करनी है, तो उसके ये करतूत हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, ठीक है जी। जिसके जवाब में ये कहा गया कि आप ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। अकरम शेख साहब ने यूं नहीं कहा। नहीं, जिस तरह मैंने कहा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था उनका कि वो 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी की बात करते हैं ना, ठीक है, होते बेशक उनके जलसों में 25,000 हो, लेकिन वो 20 करोड़ की बात करते हैं ना। जब वो बात करते हैं तो देखिए, एक शख्स कहता है मैंने मुल्क का वजीर आजम बनना है, और मेरे ख्वाब सुने तो सीना, मेरे ख्वाब के रास्ते में रुकावट नवाज शरीफ है, ठीक, बट कोर्ट का मौकफ ये था कि आप एक आम एमएनए को प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला सकते। अकरम शेख साहब ने उनको वो एक आम एमएनए नहीं है, मैं आज वजाहत कर दूं, कोर्ट ने कहा नहीं, एक आम एमएनए नहीं है, वो पूरी खैबर पख्तूनख्वा के मालिक हैं, चीफ मिनिस्टर से लेके जहांगीर तरीन से लेके जितने उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके सारे फैसले खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों के, ख्वाह वो पावर प्लांट के हों, ख्वाह माइंस के हों। देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, आप सुन लेना, अगर अकरम शेख साहब ने नहीं कहा, मैं कह देता हूँ, ठीक है, कि वो अपना सारी की सारे जो है वो फैसले बन्नी काला में होते हैं, वो प्रवेश खटक नहीं करता, उसमें तो बेचारे में इतनी जान ही नहीं, आप देखे तो सही उसकी जान, ठीक, लेकिन उसकी जान में ये लिखा हुआ है कि वो हुकूमत चला सके। लेकिन आपने बाहर आके जब आप सुना होगा दानियल अजीज साहब ने जो कोर्ट के हवाले से कहा, वो यही बात अकरम शेख साहब ने थोड़ी डिफरेंट लफ्जों में कही कि क्योंकि आप पैनामा का केस सुन रहे हैं, इसलिए आप इमरान खान साहब का केस भी सुने। अदालत का मौकफ था हम सबका केस। देखिए, एक पहली बात ये है, आपका भी मौकफ है कि अदालत बराबरी नहीं कर रही। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, आप वहीं मौजूद थे। नहीं, मौजूद होना एक अलहदा बात है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। कोर्ट के बारे में मेरी बात मैं कहने लगा हूं ना, देखिए, ये नहीं हो सकता ना कि प्राइम मिनिस्टर का तो पनामा में नाम नहीं, ठीक है, वो अपनी तीनों नस्लों का हिसाब दे रहा है, जिसका नाम ही नहीं है ना, तो वॉलंटरली दे रहे हैं। सुने तो सही ना, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है, यानी उन्होंने जितनी अपनी जायदाद शो की, ठीक है, वो गोशवारों में भी शो की, ठीक है, वो इनकम टैक्स में भी शो है, राइट, कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कोई एसेट्स नहीं है जो छुपाए गए हों, ठीक है, वो तो उनके बच्चों पे चले गए ना, बच्चों से फिर उनके वालिद साहब पे चले गए, 60 साल पुराने कब्रों तक चले गए। हमने तो इमरान खान साहब की तलाशी की बात की है, हमने डायरेक्ट जो चीज़ें जमा करवाई हैं वो इमरान खान से मुतल्लिका हैं, उनकी बहनों से मुतल्लिका हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुद मानते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो समझते थे अंडर द कारपेट करके जो अदालतें हैं शायद उनको पता नहीं चलेगा। अब जब वो पिटीशन टेकअप हुई है तो वो इस काबिल थी ना, तो टेकअप हुई है ना, 3 ऑनरेबल जजेस हैं, चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहा है, और बड़े ही लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उन चीजों को देख रहे हैं, वो पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करते, वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, वो तीनों जो हैं उसको लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली देख रहे हैं। जब लीगली और हमारा तो अदालतों से अंदर आप देखिए ना, पनामा के दौरान क्या होता रहा, अदालत के अंदर अदालत लगती रही ना, वो जो कैमरे खड़े थे, रोक दिया, ठीक है, वो नहीं, इन्होंने रोका इस हवाले से, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ये तो रोका, अच्छा किया, मैं कहता हूँ ये रोकना अगर पहले दिन हो जाता तो फिर ज्यादा बेहतर। आप लोगों ने की ऑफर पीटीआई को, लेकिन अदालत अगर थी वो तो आपने भी देखिए ना, आज अगर आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाया ना हमारे वकला के जरिए, तो आपके ख्याल से ये तो मैं कहता हूँ कि पहले वाला जो मामला था उसके अंदर भी अगर जजेस चाहते तो वो इंप्लीमेंट करवा सकते थे। फेयर पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आपके पिटीशन के जवाब में पीटीआई क्या कह रही है, लेट्स वॉच फवाद चौधरी। असगर खान केस और उसामा बिन लादेन की फंडिंग का मामला, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में पहले ही असगर खान केस का फैसला हो चुका है। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि वो प्रोसीडिंग्स कहाँ गई, वो मामला कहाँ पर गए। और इसके अलावा हम ये समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जैसे वर्ल्ड टेररिस्ट से जिस तरह से फंडिंग ली गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से, और इस्तेमाल की गई बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को हटाने के लिए, उसकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है। लिहाजा ये दोनों मामलात हम उठा रहे हैं। पिटीशन की बारिशें हो रही हैं। नहीं करें, उठाएं, लेकिन मेरी बात सुने, तालिबान के दफातर पेशावर में खोलने की किसने बात की थी? ठीक है, कभी इमरान खान के मुंह से पूरे जलसों में जब ये जाते हैं, जरा पिछले 6 जलसे निकाले ना, क्या उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ बात की है? फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाइयों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस जहाँ उनके बच्चे, जहाँ उनकी बेटियाँ, जहाँ उनके बुजुर्ग बम धमाकों के अंदर मर रहे हैं, वहाँ मैं आपके सामने 2 बातें रख। एक तो पहली बात, ये उसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि तालिबान के दफातर इमरान खान ने पाकिस्तान में कहा कि पेशावर के अंदर खोलने चाहिए। और दूसरा, पिछले 6 जलसों के अंदर अगर दहशतगर्दों के मतलब एक बात की हो इमरान खान ने, तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। असगर खान केस का भी जिक्र करें, करने जाएं तो जाएं अदालतों को, मेरे कहने पे तो अदालतों ने नहीं लेना ना, या इनके कहने पे तो नहीं लेना। ठीक है, तो जाएं। फेयर पॉइंट, अदालतों में जरूर जाए। फवाद चौधरी साहब को हनीफ अब्बासी साहब का जवाब। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हनीफ अब्बासी साहब, ये आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस पिटीशन के हवाले से। फैसला अदालत नहीं करना है, लेकिन PTI के एक लीडर है अली जैदी साहब, उन्होंने एक जवाब दिया जब हमने आपसे पिटीशन के हवाले से सवाल किया। लेट्स वॉच दैट। आप अगर मुझसे सवाल पूछे ना, मैं 100% रिस्पॉन्ड कर दूंगा, बट कोई ड्रग पुशर, ड्रग पेडलर मुझसे सवाल पूछे ना, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, भले वो आप उसको अपने टीवी पे दिखाते रहे ये एफडीन का स्मगलर है, छोड़ें इसको। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर वो समझते हैं कि वो केस लेके गए, जो पूछना चाहते हैं पूछ लें, सब कुछ हम सामने रख देंगे। हम पहले भी रख चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी, यहाँ भी रख देंगे। इमरान खान साहब ना कभी वजीर आजम रहे हैं, ना इमरान खान साहब का पाकिस्तान से कोई पैसा फैक्ट्रियां लगी हैं, ना शुगर मिलों में लोन माफ कराएं, ना कोई फाउंड्रियां लगी हैं जिसमें लोन माफ हुए, ना कोई पेपर मिलें लगी हैं। वो बाहर रहते थे, बाहर कमाया, बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, बेच के पैसा यहाँ लाया और उससे घर बनाया। यहाँ की कमाई बाहर नहीं गई। अली जैदी साहब ने डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अली जैदी कोई हैसियत नहीं रखता पाकिस्तान में सियासत के अंदर। एक शख्स जो अपनी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गया हो, अब उस अगर मैं किसी राह चलते किसी कुत्ते बिल्ले की बातों का जवाब देना शुरू कर दूं तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरा यह है कि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा था उसका तरीक़ाकार मैंने बड़ा दलेराना और ख़ूबसूरत तरीके से जो कानून कहता है उसके मुताबिक अपनाया। मैंने अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ दिया। और मैंने जब ये अल्फाज जो इसने इस्तेमाल किए हैं, जब इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए थे, तो मैं उनको कोर्ट में ले गया था। जब मैं उनको कोर्ट में ले गया तो उनके वकील को 500 रुपये जुर्माना हो चुका है, वो जाके ये इल्ज़ाम वहाँ साबित नहीं कर सके। तो मैं तो कोर्ट के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ दिया कि कोर्ट जो फैसला, सियासतदानों पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इसी मुल्क के अंदर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई, इसी मुल्क के अंदर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हथकड़ी लगाकर पीछे दोनों बाजुओं के साथ जहाज़ में बिठा के जलावतन कर दिया गया, और इसी मुल्क के अंदर मुंतखब वज़ीर आज़म को उम्र कैद और 20 साल की सज़ा हुई। तो ये इशू नहीं है सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ामात का। हाँ, मैं इमरान खान साहब की तरह इस्लामाबाद से की अदालतों से इख्तियारी नहीं हूँ। इमरान खान 3 अदालतों से इस्लामाबाद से इख्तियारी है। वो इख्तियारी और हनीफ अब्बासी बराबर नहीं हो सकता। हनीफ अब्बासी पे इल्ज़ाम लगता, हनीफ अब्बासी अदालत में हाज़िर होता है। पाकिस्तान की कोई अदालत ऐसी नहीं है जिसके अंदर हनीफ अब्बासी जो है वो अदालत से गैर हाजिर हुआ हो। इस केस का फैसला आपके ऊपर जो इल्जाम है, आप अदालत में आपने कहा उनको फैसला तो देना चाहिए। हाँ, वो फिर आप जाके कहें, मैं तो कोर्ट में नहीं ये बात कह सकता ना। ये आपको जाना चाहिए ना मेरी तारीख के ऊपर, आपको बाकी मीडिया को सबको आपने जरूर जाना है। 26 तारीख है,
आप जाए, मैं आपने जब अपनी कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में बुलाया था, मैं उधर भी गई थी। और हनीफ अब्बासी कौन है? ये हनीफ अब्बासी कौन है? सुन ले जरा। हनीफ अब्बासी वो है जिसने अपने लोगों के लिए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, जहां 40% केपीके के लोग जाते हैं। हनीफ अब्बासी वो है जिन्होंने अपने लोगों के लिए मेट्रो बस बनाई। जरा सुने, मेरी तरफ देखे। हनीफ अब्बासी के शहर के अंदर कचरे के ढेर नहीं है पेशावर की तरफ। हनीफ अब्बासी के यहाँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बन रहा है, 400 बेडेड, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। हनीफ अब्बासी के प्ले ग्राउंड्स बन चुके हैं। हनीफ अब्बासी का टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। हनीफ अब्बासी के स्कूल और कॉलेजेस बन चुके हैं। मेरी एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है। मैं 14 साल से तहरीके निज़ाम में नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो नो नो। कंटोनमेंट में होगा, कंटोनमेंट में होगा। कंटोन रावलपिंडी शहर के अंदर हमारा सबसे अच्छा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम रावलपिंडी जो है लाहौर के बाद नंबर 2 पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी पे आ जाए दोबारा, आपने कहा अली ज़री साहब की तो चली कोई हैसियत नहीं, ऐसे किसी को ऐसे कहने नहीं चाहिए, लेकिन चले दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं कहे ना, ठहरे इधर मेरी बात से ना नहीं इस तरह ना करें फरिया, इस तरह ना करें फरिया, इस तरह ना करें। मैंने बड़ा कैलकुलेटेड बात की है, ठीक है। देखे ना, मैं 2 दफा पार्लियामेंट का MNA रहा हूँ, राइट, पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, ठीक है। 10 साल में पार्लियामेंट में रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर इनके लीडर से जो मेरा इलेक्शन हुआ है वो मैं 9000 वोटों से हारा हूँ, बड़ी साजिशों के बाद, बड़ी साजिशों के बाद मेरे 70,000 वोट मेरे लोगों ने दिए। लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने रावलपिंडी से 46 में से PTI के 2 लोग जीते हैं, राइट, आउट ऑफ 46 2 पे जीते हैं। ठीक। अली जैदी की हिस्ट्री कोई नहीं है। मैंने वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया, देखे ना, जब मैं गांव जाता हूँ, जब मैं गांव जाता हूँ, ठहरे ना, ठहरे, जब मैं गांव जाता हूँ ना, तो अंधेरा होता है वहां से उतरते हुए, पहाड़ी इलाका है, तो वहां जब कुत्ते बिल्ले बोलते हैं तो मैं गुजर जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाता हूँ। नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं स्पेयर करूंगा, तो मैं अपने घर आराम से चला जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं उनके भौंकने के ऊपर वहां खड़ा रहूं तो मुनासिब नहीं है। चलिए ठीक है। अब जावेद चौधरी साहब को तो आप जानते हैं, जावेद चौधरी साहब का अगर आप इजाजत दीजिए, उन्होंने भी अपने आर्टिकल में लिखा, उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा था, ये उनका कुछ ऐसा पहले का है, करप्शन खपे के नाम से। इसमें उन्होंने एफेड्रीन की जो पूरी कहानी थी वो सुनाई थी। आखिर में उन्होंने ये लिखा कि जब ये कोटा जारी किया तो रावलपिंडी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक MNA सेक्रेटरी खुशनौद लाशारी के पास गए। ये झूठ है, अगला कॉलम पढ़े। आपका नाम नहीं लिखा? नहीं, मेरी बात एक MNA जो उन्होंने मेरे हक में कॉलम लिखा वो पढ़ा है आपने? वो निकाले। उन्होंने कहा कि ये नहीं, अगर वो नहीं निकालेंगी तो ये आपने गलती की। आप उसको बता नहीं, आपने ज्यादती की। अगर ये आपने काम करना था, आपने ये नंबर 2 काम करना था, तो मुझे नहीं, फिर उसको निकालें। जो उसने मेरे हक में हामिद मीर ने लिखा वो निकालें, जो जावेद चौधरी ने लिखा वो निकालें, जो इरफान सदीकी ने लिखा वो निकालें, जो नजम सेठी ने लिखा वो निकालें, वो निकालें ना। अब ये नेगेटिव आपके बैठ गए, ये तो एक सवाल है, चारों निकालें ना। नहीं मैडम, आप चारों निकालें। चले हम चारों निकालें, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। नहीं, मैं क्यों पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं? आप अगर ये निकाल के लाई हैं तो नजम सेठी का कॉलम निकालें, ठीक है, हामिद मीर का कॉलम निकालें, ठीक है, ठीक है ना। इसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिखा। ओह नहीं लिखा तो मेरे सामने पढ़ती क्यों है? पढ़ रही थी, मेरे सामने पढ़ती क्यों है? तो आपको सुना तो फिर वो सुनाए ना जो मेरे हक में सारे साफियों ने लिखा। MNA थे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सुनाए जो सारे साफियों ने, लीडिंग साफियों ने। जावेद चौधरी ने लिखा, आपको पता है कि कौन है वो MNA? आपको पता होगा, आपको पता होगा। दिस वाज द क्वेश्चन, लेकिन आपने कहा कि आपने शायद ये आर्टिकल पढ़ा नहीं है, बट दिस वाज जस्ट अ जनरल थिंग। मेरे प्रोग्राम में आपने एक बात की ऑन दिस केस, और ये लास्ट सवाल है इस केस के हवाले से। लेट्स वॉच दैट। क्योंकि 2 मुकदमात, एक एजेंसीज के कहने पे ऊपर मुकदमा उनकी वजह से बना, और एक मुकदमा जो है वो उन्होंने खुद किया हुआ है मेरे पे हद तक इज्जत का। एफेड्रीन वाला खान साहब ने बनाया, ये कैसे? ये तय है, अभी भी आप देखें इन एजेंसी से खान साहब का इसको। अब मेरे इलेक्शन है, आप जाने दें, खुदा का नाम ले। सर आपने कहा कि ये मुकदमा एजेंसी, ये मेरा अदालत में केस है, आप मेरे खिलाफ ना अदालत में चली जाए। सर मेरा अगर आपने फ्रीक बनना है ना, आपने कहा आपने फ्रीक, मैं अदालत के फैसले पे नहीं जा सकता, मेरा अदालत में केस है, मैं कैसे उसको यहाँ पे आपको बयान कर सकता हूँ? आप जाके उसको जाके मॉनिटर करें, मुझ पे भाई आप मॉनिटर करें ना जाके। काम है सवाल करना, मेरा सवाल करना नहीं कर सकती, जो इसलिए नहीं कर सकती कि वो केस अदालत में है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। आपकी स्टेटमेंट चलाइए, उस वक्त अदालत में था केस, आपने कहा अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ था बेबी। ओके, सो उससे पहले का है, स्टेटमेंट आपकी है। सो मेरा सवाल ये था कि आप इस पे अभी तक कायम है अपनी स्टेटमेंट पर? किस पे? कि इमरान खान साहब ने आपके खिलाफ ये केस बनाया। वो अब तो जिसने बनाया वो वहां पे फैसला हो जाएगा, अदालत फैसला कर देगी। और आपने कहा कि आए तो मैं आ जाऊंगी आपकी अदालत में। आगे देखे ना,
क्या प्रोसीडिंग हो रही है। राइट, बट सर इसमें इतना नाराज होने की बात नहीं है, सवाल नहीं, नाराज क्या है? होने की जवाब बात है नहीं इसका। है। आप मुझे ये बताएं कि आप एक कॉलम निकाल के लाई हैं, तो हामिद मीर का भी निकाल के लाए। उसमें आपका नाम ही नहीं है। वो तो फिर आपका मेरे नाम सामने ही नहीं रखने है। की जरूरत So क्या थी? आप- क्योंकि केस फिर बीबी जिसका मेरे आप सामने पे रखने की इल्जाम जरूरत लगता है, क्या थी? उसका जिक्र है, क्या इसलिए जरूरत नाम थी लिया मेरे था। सामने रखने की? सर एब्सोल्युटली तो फिर वो लाए ना 7-4 आप आपको बुरा कॉलम। लगा, इतना आपका नाम नहीं है, 8 बड़ी कॉलम है, interesting 8 बात कॉलम बीबी मेरे का 8 कॉलम। इंटरेस्टिंग बात है कि आपका नाम ही नहीं है उसके अंदर। वो तो It फिर was रखने की not जरूरत there. क्या थी? तो आपने खुद ही उस पे गुस्सा करना नहीं, शुरू कर आपने दिया। रखी। हमें तो आपको नफरत मजा आ आती रहा है है। इस गुस्से में ना? आपको मजा आ रहा है सर इस गुस्से में? इमरान खान साहब के खिलाफ इतने सवाल आपसे करे, आपने उसमें तो ओहो, कोई मैं इतराज़ वही नहीं बात किया। कह रहा हूं कि आप वो पूरा petition कॉलम मैंने निकाल यहाँ के पे लाओ आपके ना। सामने रख दिया, उसमें और तो बीबी आपको वो इतराज़ कॉलम नहीं है। निकाल के लाओ। वो भी अदालत में केस है, वो कॉलम ये भी निकालो। तो अदालत में है। वो अदालत में केस और है, ये क्रिमिनल साइड पे उन्होंने किया है, जिसने किया है, ठीक और है। उसके लिए अदालत क्या आर्डर नहीं होते कि बात करें इसके ऊपर। चलिए सर, अब हम इस पर आ जाते हैं कि वापस इसी पिटिशन के ऊपर आ जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट दो ही नहीं, बात- आप पहले वो कॉलम लाएं। सर ये छोड़े आपके पिटीशन ऊपर को। नहीं था कॉलम, नहीं, आपने आप खुद ही दिल पे ले लिया है। हामिद मीर को लाएं, आप इरफान सिद्दीकी हामिद को मीर लाएं, साहब अपना शो रोज आप करते हैं। नजम अच्छा, सेठी को you लाएं। now नहीं, उनकी diverting कॉलम this. लाएं। सर एक है तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ही ऑन अ लाइटर नोट कि इसमें आपका नाम था ही नहीं, आपने समझ लिया कि आपके नहीं, ऊपर आपने है। तो उसका मतलब सर ले लिया। आपका नहीं था ना नहीं, नाम, नहीं। मैं तो आपसे Good, बात good. कर रही थी कि Very एफएटीएफ well done, केस very का well जिक्र done. था, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया, तो आपको पता है नहीं, इसके बारे उसमें भी में। जिक्र था, नजम सेठी वाले में भी। सर उसमें तो आपका नाम और है बीबी ना, उसमें अब भी आपके जिक्र बड़े- था, इधर मेरी तरफ देखें। चल- हामिद मीर Sir, वाले don't प्रोग्राम में भी। patronize me. नहीं, हामिद ठीक है, मीर I'm an anchor, मैं don't बता रहा हूँ, patronize एंकर me, है। आपकी बड़ी मैं हामिद respect मीर है। का कॉलम मैंने पढ़े ना, उसमें क्या लिखा हुआ था। आपके बारे में अच्छा ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम आ जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की इस पिटिशन के हवाले से डिसक्वालिफिकेशन आपने कहा आपको इमरान खान की चाहिए, या पार्टी का बाद में एक्शन हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि मुस्तरद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, दोनों सूरतों में आपका मौकफ क्या होगा? जो अदालत फैसला करेगी, हमने तो हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हमेशा अदालतों, मैं फिर बार कह रहा हूं कि अदालतों का हमने हमेशा एहतराम किया है, हमारे हक में फैसला है या हमारे खिलाफ फैसला है। ठीक है, अब अगर एक और टॉपिक पर भी आ जाए, शेख रशीद साहब के साथ का मुकाबला रहता था माजी में। आपने ये कहा कि वजारत की भीख मांगने वाला आज इस्तीफा मांग रहा है। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून से वजारत की भीख मांगी, कब मांगी? ये देखिए, ये तो जब भी वो एमएनए बना और मियाँ साहब उसको वजीर नहीं बनाते थे, तो वो पहले राइट लेफ्ट से लोगों से मिलता था और फिर जाके पाँव में बैठता, फिजिकली पाँव में बैठा। जैसे जब वो पीएमएलएन में थे। जी बिल्कुल, आपने खुद देखा था? अब मैंने तो जाके कोर्ट में तो नहीं कहना कि मैंने खुद देखा है, ठीक है, लेकिन वो आप खुद कहते हैं, उसने मियाँ साहब का माथा चूमा है और कहा है, तस्वीरें हैं कि आपका पसीना गिरेगा, मेरा खून गिरेगा। ठीक है, तो दूसरे दिन भाग गया था। आपने कहा 2013 में भी आपकी मुलाकात हुई शेख रशीद से, मेरी मुलाकात हुई 2013 में? कहाँ? शेख रशीद साहब के साथ आपकी मुलाकात दोबारा कोई इस तरह की बात मैं तो कभी मेरा नाम होते हुए पार्टी में कभी वो था ना, मैं उसकी पार्टी का कभी रहा हूं जब उसके से साथ। आप पार्टी में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पार्टी में आना चाहते, उसके बाद नहीं, कभी ये उसके बात बाद नहीं उसने हुई? कई दफा राब्ता किया है अभी भी? और उसने कहा है मुख्तलिफ लोगों को कि मैं पीएमएलएन में आना चाहता हूँ, 2013 तक आना चाहता था वो। ठीक है, ठीक वो है, नहीं आया। मेट्रो बस पर आ जाते हैं। मेट्रो बस खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा कि अभी नहीं इलेक्ट हुए यहाँ पे मेरे एमएनए, फिर हमने मेट्रो बस बना दी, वरना हेलीकॉप्टर बना देते। उस मेट्रो बस में जो 2 हलाकतें हुई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये रोज जो अपना क्या उसे कहते हैं, पहली बात होगी एक हलाकत, सर क्रेडिट तो आपको दे दिया ना, क्रेडिट आपका है, नहीं 2 या 3 अदालत, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम आपका एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपका इशू नहीं है। ये उन लोगों से पूछे, मेट्रो के ऊपर 1,55,000 लोग इसमें सफर करते हैं। गरीब आदमी एसी में सफर करता है, और बीबी गरीब आदमी एसी में सफर करता है। एक्सीडेंट तो मोटरवे पे भी होते हैं, तो मोटरवे को बंद कर देंगे। एक्सीडेंट तो जीटी रोड पे भी होते हैं। तो इंक्वायरी जो होती हैं वो तो बाकायदा इंक्वायरी के बाद नतीजा निकलता है। कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को निकाल दिया जाता है, अगर कोई और है उसका कंपनी का मुलाजिम है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन इसको इस पराय में भी तो लेना कि एक्चुअली आपका मसला नहीं है, जो लोग गाड़ियों में पैदा हुए गाड़ियों में बैठते हैं उनका इशू नहीं है। ये तो गरीब आदमी का इशू था, ये गरीब आदमी का इशू है, ये गरीब आदमी का इशू है। सुने, गरीब आदमी का इशू है। इस एसी वाली बस में वो बैठते हैं और सर्दियों के अंदर गर्म बस में वो बैठते हैं, उनको बैठने दें, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू क्या है? ठीक है, लेकिन अगेन आई थिंक और ऐसी जो अपना स्टेशन है हमारे, ये तो लंदन में भी नहीं है। ऐसे स्टेशन जो हैं ये तो पेरिस में भी नहीं है। ये कम्प्लेक्स की मारी हुई कौम ना बने
निकलें बाहर और सर- लोगों को बताएं कि ये पाकिस्तानी कौम टर्न स्टाइल से गुजर के अच्छी बस में बैठती है, खूबसूरत सफर करती है।